चैनल शहर के गौरव के तहत आप लोगों की मुलाकात शिक्षा के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती से करा रहे हैं, जो पिछले 20 वर्षों से आरा कॉलेज में प्राणी विज्ञान पढ़ा रही हैं, जिनके शोध पत्र, लेख, किताबें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश हो चुकी हैं। आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व माननीय राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल जी द्वारा 5 सितंबर 2019 को शिक्षक श्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया, जो कि आगरा में अभी तक किसी भी शिक्षक को प्राप्त होने वाला प्रथम पुरस्कार है। आइए मिलते हैं आगरा कॉलेज की जूलॉजी की प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर अमिता सरकार जी से। शिक्षा के क्षेत्र में आपका अब तक का सफर कैसा रहा? शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अब तक का जो सफ़र है वो बहुत ही सुखद रहा, क्योंकि ये जो मेरे को जो मैं कार्य कर रही हूँ ये मेरी रुचि का कार्य है, जिसमें कि बच्चों को पढ़ाना और शोध करना, ये 2 कार्य हैं जो कि मेरी रुचि के कार्य हैं और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपने कार्य से। इसलिए ये सफ़र अब तक का मेरा, मैं कह सकती हूँ कि अच्छा रहा। इसमें मैंने पढ़ाई के साथ साथ शोध पर भी शुरू से ही ध्यान दिया है। जब से एमफिल किया तभी से मेरी रुचि शोध में बहुत जागृत हो गई थी, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने शोध पे निरंतर ध्यान दिया है और इसी का यही कारण रहा कि मुझे अनेक अवार्ड भी इसी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो शिक्षक श्री सम्मान दिया गया, यह उपलब्धि हासिल करने वाले आगरा में आप प्रथम शिक्षक रहे, आपको कैसा महसूस हुआ? ये सम्मान मुझे जो प्राप्त हुआ, ये इसको मैं कहूँगी कि मेरे को भगवान की मेरी बहुत कृपा रही मेरे ऊपर, जो मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ इसको प्राप्त करने के बाद। और ये इसको प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सम्मान का मान रखूं और जो भी कार्य है उसी उद्देश्य से करूं कि कुछ ना कुछ और उपलब्धियां आगे बढ़ें और मैं कुछ अच्छा कार्य करके समाज को दे सकूं, दूसरों को भी कुछ ऐसा। अपने स्टूडेंट्स के लिए तो हम लोग जो भी करते हैं, लेकिन समाज को के प्रति भी हम लोग की दायित्व होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इसका मान रखूं। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया था, शोध कार्य शुरू किया था, वो केवल अपनी रुचि के वश किया था मैंने, कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। जिन हमारे जो प्रोफेसर्स थे उनके अंडर में जैसे रिसर्च किया है, प्रोजेक्ट किया है, तो वो सब चीज़ें जो हैं हमको ऐसा लगता था कि इसको उसी तरीके से करें जैसे हमारे टीचर्स करते हैं, तो इस वजह से मेरी रुचि बहुत उसमें थी। तो ये कारण था कि मैं अपना काम करती रही। ये सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसा सम्मान मुझे प्राप्त होगा, लेकिन जब मुझे ये प्राप्त हुआ तो यही कहूँगी कि ईश्वर की कृपा रही और सब बड़ों का मेरे को आशीर्वाद रहा, जो मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हुई। और वो क्षण मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं स्टेज पे गई और योगी जी से और माननीय आनंदी बहन जी से मैंने ये सम्मान को उनके हाथों से जब मैंने प्राप्त किया है, तो वो क्षण मेरे लिए बहुत, मेरे जीवन के बहुत बड़े क्षण हैं, जिन्हें बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो टाइम था, कुछ ही समय का, कुछ ही मिनटों का, जो भी कहेंगे। तो ये मेरे लिए हमेशा गौरव का एक विषय है, जिसको मैं हमेशा याद रखूँ। इस समय बहुत से स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्हें जूलॉजी लेनी चाहिए और जूलॉजी का कितना स्कोप है आगे, और उन्हें किस फील्ड में जॉब मिल सकती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन में जूलॉजी लेकर वो एक तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, किसी भी लैब में वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा वो कंपटीशन तो दे सकते हैं, नेट क्वालिफाई करके फिर वो प्रोफेसर वाली लाइन में भी आ सकते हैं, कहीं पे भी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन सकते हैं।
एमएससी करके इसी तरीके के कई विकल्प उनके पास उपलब्ध हैं। कंपटीशन में तो वो ग्रेजुएशन करके भी जा सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन करके आईएएस, पीसीएस का बच्चे तैयारी करते हैं, वो एक बहुत अच्छा विकल्प है अगर ग्रेजुएशन करके ही वो करना चाहें तब भी। उसमें आईएएस में एक ब्रांच आईएफएस की होती है जिसके द्वारा वो फॉरेस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। उसमें जो पेपर्स होते हैं ज़ूलॉजी बॉटनी ही होता है, तो उसको वो आसानी से पढ़ सकते हैं जो उन्होंने बीएससी में पढ़ा है और उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई विकल्प हैं जो वो ग्रेजुएशन करके भी कर सकते हैं और एमएससी ज़ूलॉजी करके उनके पास काफ़ी विकल्प होते हैं। सुना है आपको चित्रकारी, गायन, कविताएं, लेखन में बहुत ही दिलचस्पी है। इन सब के लिए आप कैसे समय निकाल पाती हैं? इन सब के लिए मैं बहुत कम समय निकाल पाती हूँ। प्रैक्टिस तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन जैसे संस्थाएं हैं, मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे लेखिका समिति, इसी तरीके से कई संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो वहाँ पर मुझे मौका मिलता है अपनी कविता पाठ करने का या अपनी जो भी अपना कौशल है उसे प्रदर्शित करने का। तो बस इसी तरह से मैं थोड़ा बहुत समय जो निकाल पाती हूँ, इसी तरह से निकालती हूँ। जब मैं अपने कार्य से, अपने कॉलेज के काम से थोड़ी निवृत्त होती हूँ, तभी मैं इस चीज़ में अपना हॉबी के लिए अपना टाइम निकाल लेती हूँ। आजकल यूनिवर्सिटी में शोध कार्य हो रहे हैं, उनकी गुणवत्ता किस स्तर की है और इन्हें और भी बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है? हाँ, ये जो आजकल शोध हो रहे हैं, इनका हर स्टेप पे इनको इम्प्रूव किया जा रहा है। जैसे कि अब पहले पीएचडी का जो एनरोलमेंट होता था वो साधारण तरीके से होता था। बच्चा कॉलेज में गया और जिस गाइड को चुनता था उसके अंडर में वो रजिस्ट्रेशन करा के पीएचडी करता था। लेकिन अब टेस्ट के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है और उसके बाद उनका कोर्स वर्क होता है 6 महीने का यूनिवर्सिटी में, जिसके अंतर्गत उनको शोध के दौरान की जाने वाली तकनीकों के बारे में समझाया जाता है, कंप्यूटर नॉलेज दी जाती है और बहुत सी तरीके बताए जाते हैं, मेथडोलॉजी, जो रिसर्च मेथडोलॉजी है वो सब समझा दी जाती है। उसके बाद उनका एग्ज़ाम होता है उसी का, कोर्स वर्क का, और फिर पास आउट होने के बाद फिर उनको गाइड्स अलॉट होते हैं कॉलेजेस में या जहाँ वो चाहते हैं। तो जब वो रिसर्च अपनी प्रॉपर शुरू करता है बच्चा, उससे पहले ही उसके पास काफ़ी थरो नॉलेज हो जाती है कि रिसर्च वो किस तरह से करे, तो ये प्रॉब्लम उनकी बहुत कहीं हद तक सॉल्व हो जाती है। तो जो गुणवत्ता है पीएचडी की या शोध की, वो अपने आप बढ़ जाती है। तो उसमें जो फिर गाइड होता है उसको भी एक अच्छा नॉलेज वाला एक बच्चा ऐसे मिलता है, स्टूडेंट मिलता है, जिसको कि लेकर वो और भी अच्छा काम करवा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि शोध की जो क्वालिटी है वो निरंतर इस प्रकार से बहुत अनेकों तरीके हैं बढ़ाई जा रही है नए-नए तरीकों से। आज के युवाओं को पढ़ने का शौक बहुत ही खत्म होता जा रहा है तेजी से। लाइब्रेरी सूनी पड़ी है, बेहतरीन किताबों के पाठकों का अभाव है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनकी रुचि किताबों की तरफ कैसे जागृत की जा सकती है? बच्चों की रुचि किताबों में समाप्त हो गई हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका विकल्प उनके पास है इंटरनेट। वो जो भी उन्हें देखना होता है, सर्च करना होता है, वो तुरंत उस चीज़ का आंसर गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे डाल के वो लोग निकाल लेते हैं। तो पढ़ाई में उनकी रुचि ख़त्म हो गई हो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स हमें उनको नेट पे इतनी ज़्यादा हो गई है, तो वो नेट पे ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो उनका ब्रेन एक तरह से, उनकी आईक्यू लेवल ज़्यादा हो गई है, हम ये भी कह सकते हैं। ये बुक्स में उनका इंटरेस्ट अभी भी है, लाइब्रेरी में वो बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें बुक्स के विकल्प ज़्यादा दूसरी तरफ मिल रहे हैं तो उनका रुझान दूसरी तरफ अपने आप हो जाता है। आपको क्या लगता है कि विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं का रुझान कुछ कम होता जा रहा है? विज्ञान के क्षेत्र में स्टूडेंट्स का रुझान कम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बीएससी में बहुत से बच्चे आते हैं
और उतने ही सेक्शंस हैं जितने पहले थे। और बीएससी के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, एमएससी में भी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि रुझान उनका कम हो रहा है, बल्कि साइंस की तरफ उनका रुझान उतना ही है जैसे पहले था। हाँ, बहुत से विकल्प और जुड़ गए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंसेज़ हैं, उस तरफ भी अब क्योंकि बाइफरकेशन हो गया थोड़ा-सा, तो उस तरफ कुछ बच्चे चले जाते हैं, और जो दूसरा नई नई टेक्निकल फ़ील्ड्स जो विकसित हो गए हैं, तो होने भी चाहिए। तो वो भी साइंस से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो साइंस में बच्चों की रुचि कम हो गई है, हम ऐसा नहीं कह सकते। आपके ऐसे कौन से शोध कार्य हैं जिनसे आपको संतुष्टि रही हो? जी, मैंने शोध कार्य जो भी करे हैं, उन सभी से मेरे को संतुष्टि है, क्योंकि हर एक शोध में कुछ ना कुछ हम नया निकालते हैं। तो जो भी उपलब्धियाँ रही हैं, वो मेरे को बहुत ही मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं कुछ का उल्लेख कर सकती हूँ, जैसे मैंने सारस क्रेन पे एक प्रोजेक्ट किया था, मैनपुरी का सारस क्रेन, और वहाँ के जो वेटलैंड्स हैं मैनपुरी के, वहाँ के जो वेटलैंड्स की जो क्वालिटी है, उसको हमने स्टडी किया था, और उससे रिलेटेड जो वहाँ की बर्ड्स हैं, उसको हमने स्टडी किया था। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हमारा प्रोजेक्ट था, और उसमें मैंने बहुत फ़ोटोग्राफ़ी भी करी थी, खुद स्वयं जाके मैंने फ़ोटोग्राफ़ी करी थी, इंटीरियर्स में जाके। तो एक वो प्रोजेक्ट अच्छा था, और उसके अलावा फ़िशेस पे हिस्टोकेमिस्ट्री का कार्य हमने किया है। उससे वो भी मेरा अच्छा पब्लिकेशन है, उसमें भी काफ़ी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। तो इस तरीके से और भी कई शोध कार्य हैं, जिनसे हर एक का अपना-अपना देखिए मूल्य होता है, हर एक का अपना-अपना वैल्यू है। तो सभी चीज़ें मेरे को तो प्रिय हैं, क्योंकि मैंने सभी में मेहनत करी है। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।